हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट मार्केट डिड इन द लास्ट वीक। हम लोगों ने एनालाइज किया था कि मार्केट में एक अच्छा बाउंस बैक आया है, बट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू सेल। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि मार्केट में एक टॉप बन चुका है, बट वी ऑलवेज सेड कि मार्केट यहां से दोबारा स्विंग लो को टच कर सकता है एंड इनफैक्ट यहां से नए स्विंग लोज बना सकता है, बिकॉज एक बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है एंड दिस इज जस्ट अ रीटेस्ट। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू सेल एंड आपने क्लियरली देखा कि मार्केट ने लास्ट वीक करीब 3-4% का फॉल दिया एंड स्टॉक्स गेव अ फॉल ऑफ 15-20%। तो अगर आप सिर्फ ये सिंपल सेटअप समझ जाओ कि कहां पे बॉटम फॉर्मेशन हुआ है या कहां पे आपको सेलिंग के बारे में देखना है, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा एंड आप बहुत आराम से पैसा बना पाएंगे। ऑल्सो अगर आपने लास्ट वीक में गोल्ड एंड सिल्वर का चार्ट देखा है तो सिल्वर एंड गोल्ड में बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ है। सिल्वर ऑलमोस्ट 12-13 हजार पॉइंट का फॉल देके नीचे 87,000 के आसपास आ गया है। आप क्लियरली देख सकते हो कि ऊपर एक ट्रेंड लाइन थी जहां से सिल्वर ने एक बहुत अच्छा फॉल दिया है। तो आप देख सकते हो पावर ऑफ ट्रेंड लाइंस, पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, कि अगर आप सिर्फ इन सेटअप्स को फॉलो करोगे तो आप बहुत आराम से और बहुत अच्छे से पैसा बना सकते हो। ऑल यू नीड इज कंसिस्टेंसी एंड कॉन्फिडेंस इन योर सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के मंथली चार्ट से। जैसा कि हम क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया था जनवरी में ऑफ द ट्रेंड लाइन which was almost a 5-year ट्रेंड लाइन। उसके बाद मार्केट ने दोबारा एक बाउंस बैक दिया एंड मार्केट ऑलमोस्ट उस ट्रेंड लाइन तक गया एंड वहां पे मार्केट ने एक शूटिंग स्टार बनाई एंड वी वर ऑलवेज अलर्ट। आप लोग अगर हमें पहले से सुन रहे हैं तो हम लोगों ने सेंसेक्स का चार्ट भी पोस्ट किया था, मैं आपको वो भी अभी दिखाता हूं कि उस पे क्या सेटअप था। हम लोग क्लियरली बोल रहे थे कि मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया है, दिस इज जस्ट अ सेल ऑन राइज मार्केट। मार्केट ऊपर जाए तो हमें सिर्फ सेलिंग के बारे में सोचना चाहिए एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट ने ऊपर जाके एक शूटिंग स्टार बनाई। उसके बाद मार्केट ने वहां से ऑलमोस्ट 2.5-3% का एक फॉल दिया है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहां से स्विंग लोस को टच कर सकता है इजीली एंड उसके बाद नए स्विंग लो भी बना सकता है। मार्केट मंथली चार्ट पे 60 रेजिस्टेंस पे भी है आरएसआई के, ऑल्सो यहां पे एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है, जिसका क्लियरली मतलब यह है कि मार्केट अब एक न्यूट्रल टू बेरिश कैटेगरी में आ गया है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ शॉर्टिंग के बारे में सोचना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पे। ये है सेंसेक्स का चार्ट जिसको हमने पोस्ट किया था जिस टाइम मार्केट ऑलमोस्ट उस रेजिस्टेंस पे था। सेंसेक्स का चार्ट भी काफी सिमिलर है। वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो उसने एग्जैक्ट उस ट्रेंड लाइन पे जाके रेजिस्ट किया, वहां पे डेली पे उसने एक शूटिंग स्टार भी बनाई एंड उसके बाद मार्केट वहां से नीचे आ रहा है। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 5-6 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ऑलमोस्ट 4% नीचे आ चुका है एंड अभी भी मार्केट में बहुत जगह है। यहां पे एटलीस्ट स्विंग लोज एंड उसके बाद नए स्विंग लोज भी बन सकते हैं। दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट आउट ऑफ द मार्केट। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का चार्ट भी बहुत सिमिलर है। बैंक निफ्टी ने सबसे पहले ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, उसके बाद बैंक निफ्टी भी अब उस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के पास है। वहां पे मार्केट छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है। फिलहाल के लिए अगर किसी इंडेक्स में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है तो वो बैंक निफ्टी है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि जब मार्केट फॉल करेगा तो बैंक निफ्टी भी अच्छी तरीके से फॉल करेगा, क्योंकि यहां पे भी एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। ये ट्रेंड लाइन इजीली ब्रेक नहीं होगी ऑन द अपसाइड। यहां पे एक रोल रिवर्सल के पास मार्केट घूम रहा है, तो यहां से एटलीस्ट स्विंग लोज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूं जो मुझे ऐसा लगता है कि यहां से बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो यह है मुथूट फाइनेंस का चार्ट। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हम इसका मंथली चार्ट देखते हैं। तो मंथली चार्ट पे आई थिंक अब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के पास है। जुलाई 2020 में इसने एक टॉप बनाया था, उसके बाद 2021 में इसने 2-3 बार उस ट्रेंड लाइन को टच किया, दोबारा मार्केट उस ट्रेंड लाइन के पास गया है, वहीं पे एग्जैक्ट मार्केट इस टाइम घूम रहा है। यहां पे अगर आप देखोगे तो मंथली पे भी थोड़े डाइवर्जेंसेस हैं। उसके अलावा अगर आप वीकली पे देखोगे तो यहां पे एक एग्जॉशन वॉल्यूम है। उसके अलावा आप डेली पे देखोगे तो ये एक लोअर टॉप बनाने की तैयारी कर रहा है। टॉप पे जाके इसने एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये स्टॉक यहां से अच्छा परफॉर्म कर सकता है। पर एक पॉइंट है, फिलहाल के लिए जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड ये उसी का स्टॉक है। तो देयर आर चांसेस कि स्टॉक यहां पे कंसोलिडेट करता रहे जब तक इंडेक्स फॉल नहीं करता, बट वंस द इंडेक्स स्टार्ट फॉलिंग ये स्टॉक सबसे अच्छे रिटर्न यहां से दे सकता है। हो सकता है कि ये स्टॉक यहां पे टॉप आउट हो जाए। इट इज जस्ट अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। अगर इसका ये हाई ब्रेक हो जाता है तो फिलहाल के लिए ये जो हमारा व्यू है वो इनवैलिड हो जाएगा। हो सकता है ये स्टॉक यहां पे कंसोलिडेट करता रहे, दोबारा ऊपर जाके थोड़ा सा कहीं पे इसी ट्रेंड लाइन पे टॉप बनाए। वी कैन कीप दिस स्टॉक इन रडार। तो चलिए अब हम चेक करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर का चार्ट, जिसमें बहुत ज्यादा एक्शन रहा है लास्ट वीक में। अगर आप उसको ट्रैक कर रहे हैं तो आप भी देख पा रहे होंगे एंड हो सकता है आपने उसका कुछ फायदा भी उठाया हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिल्वर के चार्ट से। तो आप क्लियरली देख सकते हो यह है सिल्वर का वीकली चार्ट।
तो वीकली चार्ट पे हम लोगों ने यहां पे एनालाइज किया था कि हम सिल्वर में एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसके बाद इसने एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड दिया। उसके बाद अगर आप इसमें देखोगे तो क्लियरली ये एक वेज फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा था। ये नीचे से ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा था। ऑल्सो ऊपर जो टॉप्स बने थे लास्ट, जब इसने 96,000 का टॉप बनाया, उसके बाद मार्केट ने अराउंड 1 लाख का हाई बनाया था। उसके बाद इस बार जब मार्केट ऊपर ट्रेंड लाइन पे आया तो आप क्लियरली देख सकते हो कि वीकली पे 3 बार डाइवर्जेंस था। उससे भी बड़ा पॉइंट ये उस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे था। तो यहां पे एक बहुत क्लियर कट सेल बनता था ऑन दिस डबल टॉप। ऑल्सो आप देखोगे तो यहां पे इसने डेली पे एक डबल टॉप भी बनाया। उसके बाद आप देखोगे तो इसने एक डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। अगर आपने यहां पे ट्रेड मिस कर दिया है तो आप यहां पे भी ट्रेड ले सकते थे। उसके बाद अगर आप देखोगे तो सेलिंग मोमेंटम इतना तेज था कि मार्केट ने जो पुरानी ट्रेंड लाइन चल रही थी उसको भी ब्रेक किया, एंड उसके बाद मार्केट वहां से ऑलमोस्ट 2 दिन में 12-13 हजार पॉइंट गिरा है। तो आप देख सकते हो कि पावर ऑफ शॉर्टिंग क्या होती है। मार्केट को ऑलमोस्ट 3 महीने लगे नीचे से ऊपर जाने में, बट वापस उसी पॉइंट पे आने में उसे सिर्फ 2 दिन लगे। और आप देख सकते हो सिर्फ इस सिंपल ट्रेंड लाइन से आप इस ट्रेड को कैप्चर कर सकते थे। तो आपको अब तक समझ में आ चुका होगा कि आप मार्केट में पैसा कमा सकते हैं इजीली यूजिंग दीज सिंपल ट्रेंड लाइंस, यूजिंग सिंपल आरएसआई। आपको सिर्फ कन्विक्शन होना चाहिए अपने सेटअप पे, एंड आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए एग्जीक्यूट करने का। अब हम देखते हैं गोल्ड का चार्ट। तो गोल्ड के चार्ट में भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये बहुत टाइम से अपवर्ड मोमेंटम में था, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट इट, एंड हम लोग बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं गोल्ड एक टॉप फॉर्मेशन करेगा। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि वीकली पे गोल्ड ने एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है विद हाई वॉल्यूम्स। इट क्लियरली इंडिकेट्स कि गोल्ड का टॉप फिलहाल के लिए बन चुका है। तो हमें अब फिलहाल अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी ऑन द डेली चार्ट मिलती है तो हम लोग सिर्फ सेलिंग के बारे में सोचेंगे जब तक इसका ये ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं हो जाता। फिलहाल के लिए आई थिंक सिल्वर में तो हम अब सेलिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, ऑल्दो द ट्रेंड इज बेयरिश, जब तक कोई नया ब्रेकडाउन नहीं होता या फिर मार्केट रिट्रेस नहीं करता। बट गोल्ड में अगर हमें कोई रिट्रेसमेंट मिलता है तो हम लोग शॉर्टिंग के बारे में सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट्स में बताइए आपको कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहिए, हमें वो भी बताइए ताकि हम उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियोस बना सके। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट। थैंक यू सो मच।